हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की सांख्यिकी की जो 14वां चैप्टर है उसे बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। पहली एक्सरसाइज के लिए ये फॉर्मूले आपको जानना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है समांतर माध्य। समांतर माध्य होता क्या है? औसत को ही सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं। सीधी सी बात है, ये औसत ही होता है। 3 इसकी विधियाँ हैं। प्रत्यक्ष विधि, समांतर माध्य को x बार द्वारा डिनोट किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कभी कभी सिग्मा एफ को जो है n भी लिख दिया जाता है। ठीक। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और तीसरी विधि है पग विचलन विधि, जो कि x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तीनों की खास बात क्या है? ये कन्फ्यूज होने की बात नहीं है कि अगर किसी एक को कर दिया जाए तो उत्तर अलग आएगा या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तीनों ही विधियों से जो उत्तर है, जो हल है, वो एक जैसा ही मिलता है। कहाँ कौन सी विधि का प्रयोग करना है ये आगे आपको एक्सरसाइज में पता चलेगा। इनमें से कौन सी क्या चीज़ है वो भी आप क्वेश्चन के माध्यम से ही जानोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, किताब खोलकर देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 में। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिनमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये डाटा दिया गया है और प्रत्येक घर में माध्य पौधों की संख्या, अर्थात ये औसत ही पूछा गया है, पर सांख्यिकी में आप इसे समांतर माध्य कहेंगे या फिर माध्य संख्या। माध्य या समांतर माध्य बात एक ही है। अब इसके लिए करना क्या है? आपको हल करने के लिए इस तालिका को थोड़े दूसरे रूप में बदलना पड़ता है। दूसरे रूप के लिए करना क्या है? आपको हर एक क्वेश्चन में समांतर माध्य के में तालिका वो एक जैसी ही रहेगी। सॉल्यूशन में करना क्या है कि ये जो अंतराल, ये इनको अंतराल कहा जाता है, यानी 0 और 2, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 का। 2 और 4, दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 का। मतलब हर एक जो इंटरवल है 2-2 का है, यानी हर एक अंतराल 2-2 का है। ये अंतराल समान होना चाहिए, तभी हमारी जो तुम्हारी पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, वो काम करती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये अंतराल अलग हो जाता है, तो उसके लिए फिर ये समांतर माध्य विधि नहीं चलती। उसके लिए क्या होता है फिर मैं आगे बताऊंगा, पहले आप इसे समझें। तो समांतर माध्य विधि के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब यहाँ कोई खास बात नहीं है। सिग्मा का मतलब होता है संपूर्ण, मतलब पूरा योग। तो सिग्मा का कोई वैसा अंतर नहीं है कि भाई सिग्मा कोई चीज़ है, कोई इनमें से कोई चीज़ कुछ जैसे दर्शाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सिग्मा का मतलब केवल यहाँ योग है। अब क्या एफ है, क्या एक्स है, क्या सिग्मा एफ होगा, ये चीज़ आपको यहाँ देखनी है। अब एफ और एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तालिका को थोड़ा दूसरे टाइप में बनाना पड़ता है। यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को अभी मिटा देता हूँ। इसके बाद आगे जब सॉल्यूशन करेंगे आगे उसका, उससे बढ़ाएंगे तब इसे लिखेंगे। तो तालिका में क्या करना है? पहला कॉलम वर्ग अंतराल, यहाँ लाना है आपको वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में क्या है? तुम्हें वर्ग दिखाई दे रहे हैं 0, 2, 2, 4, ये यहाँ आने लाइन से ठीक इसी ऑर्डर में जैसे यहाँ लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ जो है ये लगाने हैं। पहला है 0, 2, 2, 4, 4, 6, और इसका मतलब आप माइनस ना समझें, इसका मतलब होता है से, यानी 4 से 6 तक। इसके बाद 6, 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14 दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद दूसरा जो कॉलम है यहाँ बनता है, इसमें वर्ग चिन्ह। भाई ये तो जो पौधों की संख्या जो है, ये अंतराल तुम्हें क्लियर दिख रहे हैं, ये यहाँ पौधों की संख्या हो सकती है और कोई भी संख्या हो सकती है, औरतों की कुछ भी हो, अगर इस टाइप में है तो वो यहाँ आनी है। इसके बाद ये जो घरों की संख्या है इसका आगे होगा। अब इसी से आपको कुछ प्राप्त करना है। इसी से आप कैसे प्राप्त करोगे? वर्ग चिन्ह। ये जो वर्ग चिन्ह है यही एक्स का मान होता है।
अब इसे प्राप्त यहाँ कैसे किया जाए, 0 और 2, इसे निचली सीमा या निम्न सीमा और इसे ऊपरी सीमा कहा जाता है। दोनों को अगर जोड़कर आधा कर दिया जाए तो हमें ये वर्ग चिन्ह अर्थात x का मान मिल जाता है। कभी कभी इस वर्ग चिन्ह को मध्यमान भी कहा जाता है। तो 0 और 2 दोनों को जोड़ोगे तो होगा 2 और 2 का आधा करोगे तो होगा 1। इसी प्रकार 4 और 2 दोनों को जोड़कर देखें कितना होता है 6 और 6 का आधा करोगे तो 3। इसी प्रकार और को मैं आगे इसी तरह लिखता जाऊंगा, आप भी देख सकते हो 5 7 9 और ये 11 होगा और ये होगा 13। इसके बाद ये हमारा यहाँ तक आपकी समझ में आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, स्टैटिक्स बहुत सरल है। आगे जो कॉलम है ये बनेगा आपका, देखो इसका काम तो हो गया। अब इससे जो हमें लेना है वो देखेंगे, घरों की संख्या, यानी ये जो तुम्हें लिखा दिखेगा इसे हम कहते हैं बारंबारता। ऐप से व्यक्त किया जाता है। क्यों ऐप से व्यक्त करने का इसका कारण है क्योंकि इसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसीलिए इसको ऐप से व्यक्त कर दिया जाता है। अब ऐप इसकी दिए, एक बात का ध्यान रखना है, 0 और 2 के सामने है एक, तो ये यही रहनी चाहिए एक, यानी सामने ही होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होगी। ऊपर नीचे करोगे तो ये गलत होगा। 2 और 4 के सामने कौन सी है 2, तो ये 2 होनी चाहिए। इसी प्रकार वैसे ऑर्डर में लगी हुई सीधी लिख देता हूँ मैं, तो 1 2 उसके बाद क्या है 1, फिर उसके बाद क्या है 5, फिर 1 2 1 5 6 2 3 6 2 3। ये जो है हमारे पास हमें f मिल जाता है। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि x बार इक्वल टू बारंबारता। ये यहाँ जो डंडा आकी बिंदी लगनी जो मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, बारंबारता वैसे मैं मुंह से कह रहा हूँ, बारंबारता होता है ये, ठीक है। तो x बार इक्वल टू फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखो हमारे पास क्या है, हमें x हमने प्राप्त कर ही लिया है, f हमने प्राप्त कर, लेकिन एफ एक्स मतलब f और x का यहाँ जो प्रोडक्ट वो और निकालना है। यहाँ तुम्हें f और x का प्रोडक्ट यानी f इंटू एक्स, ये कॉलम और बनाना है अभी तुम्हें। तो एफ एक्स करोगे तो x यहाँ क्या है 1 और f कितना है 1, 1 इंटू 1 1, 2 और 3 6, मतलब प्रोडक्ट दोनों का 5, प्रोडक्ट 1 से करोगे तो 5 और 5 और 7 का करोगे तो 35, इसके बाद 54, इसके बाद 22 और ये 39। या ये ध्यान रखना है, विशेष कर ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि 5 का अगर भूल से 5 से कर दो, मतलब आमने सामने ही होना चाहिए, ये संगत ही इनका प्रोडक्ट होना चाहिए। ऊपर नीचे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जो आंसर है आपका वो सही नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, हमें एफ एक्स मिल चुका है, एफ हमें मिल चुका है, लेकिन ये सिग्मा है, इनका भी तो कुछ करना है। तो सिग्मा का मतलब होता है संपूर्ण एफ एक्स, यानी सभी एफ एक्स कितने हैं। तो एफ एक्स एक ये है, एक ये है, एक है, सभी एफ एक्स को करोगे तो क्या करोगे, सभी निकालोगे, इन सभी का यहाँ करोगे योग। तो जोड़ के देखें, 1 और 6 7 और 5 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 2 23, 23 और 9 23 और 9 32, 32 2 3 आगे आ जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 2 13, 13 और 3 16। यानी हमारा जो एफ एक्स है वो कितना निकल के आया, हमारा एफ एक्स निकल के आया है सिग्मा एफ एक्स कितना 162। इसके बाद हमें एक चीज़ की और आवश्यकता है, सिग्मा एफ की। तो सिग्मा एफ तो हमारे पास कई हैं, 1 2 1 5 6 2 3, ये सभी एफ हैं, लेकिन सिग्मा एफ अर्थात संपूर्ण जो एफ हैं वो और हमें ज्ञात करनी है। तो सिग्मा एफ और यहाँ निकालोगे तो इन सभी को जोड़ दोगे, तो 1 और 2 3 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20 जो है हमें क्या प्राप्त होता है एफ। यहाँ लिखो और देते हैं योग, यानी यहाँ जो है इन सभी का हमने क्या किया, जिन जिन की हमें आवश्यकता थी उन सभी को हमने जोड़ दिया है। इस फॉर्मूले में आप इन सभी मानों को सावधानी पूर्वक रखेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 162 मतलब 162 और सिग्मा एफ 20। अगर भाग दें
तो 2 से अगर इसे काटूं तो 10 बार और 2 से इसे काटूं तो 81 मतलब 81 बार। अगर 10 से भाग दोगे, अगर पॉइंट में इसे करना चाहोगे तो ये होगा 8.1। यही आपका क्या उत्तर है, मतलब पौधों की माध्य संख्या 8.1 होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखें और एक बात ध्यान रखें, वीडियो को बीच में न छोड़ कर जाएं। समझ में न आने की मेरी गारंटी है, समझ में 100% आएगा। एक बार फिर देखें, ये जो डाटा है ये बुक में दिया है और इसी डाटा से पूछ रहा है वो पौधों की माध्य संख्या क्या होगी। माध्य का मतलब समांतर माध्य होता है और समांतर माध्य का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि औसत होता है। सांख्यिकी में औसत को ही समांतर माध्य कहते हैं, लेकिन इसे यहाँ कुछ खास विधियों द्वारा निकाला जाता है। वो 3 विधियाँ थी। 3 विधियों में से एक ये जो पहली विधि है ये प्रत्यक्ष विधि है। अब प्रत्यक्ष विधि से पहले मैं समझाऊंगा। और एक बात और, तीनों ही विधियों से आंसर सेम आता है, घबराने की कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन में अगर वो कहता है कि इस विधि से निकालो तो कंपलसरी है आपका उसे उस विधि से निकालना, और वो नहीं कहता है तो तीनों में से आप किसी भी विधि को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो वर्ग अंतराल, देखो वर्ग अंतराल का मतलब है वर्गों में जो अंतर है वो क्लियर तुम्हें दिखा है। यानी तुम्हें जो कॉलम बनाने हल में हर एक में यही बनाना है। जितने भी सवाल हैं, पौधों की संख्या, घरों की संख्या, यहाँ कुछ नहीं देखना है, केवल वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता और ये fx, ये चीज़ बनानी हर एक क्वेश्चन में जिसमें आप प्रत्यक्ष विधि से हल करना चाहो। अब वर्ग अंतराल तुम्हें पता है ये तो आ नहीं सकता, इसमें तो कहीं वर्ग बने नहीं, इसमें वर्ग बनने, तो ये जो है फुल जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्थित है उसी प्रकार से यहाँ सभी जो है व्यवस्थित हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका वर्ग चिन्ह x। इसका काम केवल क्वेश्चन तक है, मतलब तुम्हें आंसर फॉर्मूला लगाने के लिए तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह बनाना पड़ता है। इसे कभी कभी मध्यमान भी कह देते हैं। इसे निकाला कैसे जाता है, ये जो साइड है ये जो इसे हम कहते हैं निचली सीमा, यानी जो लो मान है ये वर्ग अंतराल का, और ये कैसा है हाई मान है तो उसे ऊपरी सीमा कहते हैं। यानी ये ज़्यादा वाला है, ये कम वाला, कम वाले को निचली सीमा और ज़्यादा वाले को ऊपरी सीमा। निचली सीमा और ऊपरी सीमा अगर दोनों को जोड़कर आधा कर दिया जाए तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल के आता है। तो 0 और 2 अगर दोनों को जोड़ोगे तो 2 ही होगा, 2 को अगर आधा करें तो 1 होता है। इसी प्रकार 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6, 6 को आधा करें तो 3 आता है। अगर ऐसे नहीं पता चलता है तो जोड़ कर देख भी सकते हो, जैसे 2 + 4 दोनों को जोड़ दिया कितना हुआ 6, आधा और कर दिया तो कितना हुआ 3। ऐसे करके आप इनको जोड़ कर ऐसे भी देख सकते हो। अगर जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी कम है तो वो ऐसे भी देख सकता है, और जिनकी कैलकुलेशन ज़्यादा है वो ऐसा न करें, क्योंकि इसमें केवल समय बर्बादी है। ये ऐसा दिखाया नहीं जाता है, वहाँ दर्शाया नहीं जाता है। आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, केवल ये रफ कार्य है। इसके बाद बारंबारता को f से व्यक्त किया जाता है। f से इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब वर्ग अंतराल के बाद जो चीज़ वर्ग अंतराल के सामने होती हैं वो बारंबारताएँ होती हैं, उनकी संगत बारंबारता। जैसे 0 और 2 की संगत बारंबारता है 1, तो इसे आगे इनके सम्मुख ही रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। और अब क्या है, जैसा फॉर्मूला हमें पता है, हमें सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f चाहिए, तो fx चाहिए हमें। f और x की अलग अलग आवश्यकता नहीं है, fx की। तो fx का मतलब होता है f और x का प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल। तो गुणा किया है। केवल एक बात और ध्यान रखना, f और x में संगत मानों का ही गुणा करना है, जो सामने है। 1 का 1 से, 3 का 2 से, ऐसा नहीं है कि 3 का 1 से या फिर 3 का 1 से यहाँ कर दें, ये गलत होगा। आमने सामने गुणा करने पर हमें ये प्राप्त होता है। लेकिन फॉर्मूला में ये सिग्मा लगाए तो इसका भी तो कुछ मतलब है। इसका मतलब ये है कि fx को सभी को जोड़ना है। सिग्मा का मतलब होता है सभी fxों का योग। तो सभी fx को हमने जोड़ लिया, 162 यहाँ आता है। इसके बाद यहाँ पर भी देखो सिग्मा f लगा है, तो f तो हमारे पास है, लेकिन वो सिग्मा f कह रहा है, इसका मतलब है सभी f। सभी f का मतलब क्या है, सभी को जोड़ा 20। फॉर्मूला में लगाएंगे सिग्मा fx 162, सिग्मा f 20, कैलकुलेट करोगे तो 8.1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि से ही बताऊंगा अभी। देखो दूसरा क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये बंटन दिया है जिसमें 50 मजदूरों का पूरा इसमें डाटा जो है इसमें रख दिया है उसने, और ये मजदूरी ऊपर लिख दी है। यानी 500 से 520 के बीच में 12 मजदूरों को तनख्वाह मिलती है। 520 से 540 रुपये के बीच में 14 मजदूर ऐसे हैं जो 520 से 540 के बीच में रोज़ाना
तनख्वाह पाते हैं। 8 मजदूर इसमें ऐसे भी हैं जो 540 से लेकर 560 के बीच में तनख्वाह रोजाना प्राप्त करते हैं। हमें इनसे कुछ कोई ज़्यादा तुम्हें वो नहीं देखना है, तुम्हें तो केवल क्या देखना है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। हालांकि आप जो है इनका औसत पहले कुछ छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है, वहाँ जो है ये उस विधियों से, ये जो पहली जो वो विधि थी जो तुम छोटी क्लास में पढ़ते थे, यहाँ निकालना असंभव है। इसीलिए यहाँ जो है बड़े पैमाने पर सांख्यिकी को हाई स्कूल में लिया जाता है और यहाँ जो इनका औसत निकाला जाता है, जिसे यहाँ समांतर माध्य कहते हैं। अब एक चीज़ देखो मैंने तालिका में जो पहली तालिका उसमें कोई बदलाव नहीं किया, केवल ये जो चीज़ें हैं इसके जो डाटा है पुराना वाला डाटा वो यहाँ से हटा दिया है, ये डाटा अब यहाँ आने वाला है। दूसरी बात जो तुम्हारी बारंबारता है, बारंबारता देखो जो ज़्यादातर जो है संख्या होती है, ये तो तुम्हें वर्ग अंतराल खुद दिखाई दे ही रहे हैं। देखो 500 से 520 ये वर्ग ही तो हैं, 520 से 540 ये जो वर्ग अंतराल तुम्हें क्लियर दिख रहे हैं, तो ये यहाँ आने वाले हैं। वर्ग चिन्ह में मुझे पता है कि क्या आना है, इन दोनों की बीच वाली संख्या यानी मध्यमान। अब आप इसे इस नाम से भी याद रख सकते हैं, मध्यमान। ये पुरानी किताबों में मध्यमान के नाम से ही आया करता था जब हम पढ़ाई करते थे। वर्ग चिन्ह का जो शब्द है ये पहले नहीं था, अब एनसीईआरटी में यही वर्ग चिन्ह के नाम से आने लगा है, तो इसे आप मध्यमान भी कह सकते हो। बारंबारता जो है ज़्यादातर तुम्हें याद रखने की, यानी कोई कहता है कि बच्चे कुछ कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता क्या है बारंबारता, तो संख्या जो होती है ये ज़्यादातर बारंबारता ही होती है 90%। कभी कभी ऐसा हो जाता है दोनों में संख्या लिखी आ जाती है तो वहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, पर वहाँ इससे पहचान हो जाती है, तो पहचान कहीं ना कहीं हो ही जाती है। संख्या 90% केस में क्या होती है, बारंबारता ही होती है। तो पुराने वाले डाटा को मैंने हटा दिया है, नए डाटा को यहाँ रखना है। जैसे ये जो वर्ग अंतराल पहले रखे थे ठीक उसी तरह यहाँ व्यवस्थित करोगे। 500 से 520, 520 से 540। दूसरा डाटा है 540 से 560 में साथ साथ बोलो। चौथा जो डाटा है वो कितना है, 560 से 580। और फिर जो है अगला डाटा है वो है 580 से 600 तक। इतने यहाँ जो है ये डाटा दिए हैं काहे के, वर्ग अंतराल यानी दैनिक मजदूरी के। इसके बाद ये जो बात है मैंने अभी बताई थी, इन दोनों के योग का आधा होता है, यानी दोनों को जोड़ना है उसके बाद आधा कर देना है। अब 500 और 520 दोनों को जोड़ के देखो तो 500 और 520, और इसका क्या करना है, आधा। हर एक अंतराल में यही करना है, क्या निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो ये हो जाता है हमारा 500 और 520 को जोड़ोगे तो 1020। 1020 को अगर आप आधा करें तो ये कितना होता है, 510। ये 510 प्राप्त हमें यहाँ होता है। इसके बाद क्या करें, और भी सेम ऐसे ही तुम्हें भी निकालने हैं। मैं यहाँ निकालते हुए लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं बार बार ऐसे निकाल के दिखाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक मैंने निकाल के दिखा दिया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ और घटा में और कुछ नहीं है। ये आएगा तुम्हारा 530, ये आएगा 550, ये आएगा 500 और ये 70, ये आएगा तुम्हारा 590। ये जो है यहाँ मध्यमान निकल के आएंगे, जो आपकी किताब में वो क्या है, वर्ग चिन्ह, इन्हें एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता ये दी हुई है, इनमें कुछ करना नहीं है, जैसी हैं वैसी की वैसी उतारना है, लेकिन जहाँ हैं वहीं इनके आगे सामने, यानी 500 और 520 के सामने क्या है, 12, तो ये 12 यहाँ ही रहनी चाहिए। इसके बाद और भी हैं 14 और 8 और 6 और 10, ये बारंबारता है। फिर वही पहले जैसा काम, एफ और एक्स का हर बार गुणा करना है। यहाँ एफ कितना है, 12, और यहाँ कितना है, एक्स 510। गुणा करके देखोगे तो 0, 12 से 0 में, फिर 12 से 1 में करोगे तो 12 एकम 12, यानी 2 आगे चला जाएगा, 1 यहाँ, और 12 एकम 12 पंजे 60 और 1 61, यानी 6120, या कह सकते हैं 6120। इसी प्रकार और भी आगे करने हैं। 0, 14 × 42, 2, 4, 14 पंजे 70, 70 और 4 74। इसके बाद आगे है, तो बेटा मैंने ये गुणा पहले करके रख लिए हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर और तुम्हें समझा देता हूँ। 12 से इसका गुणा किया है, 12 का 0 में 0, 12 एकम 12, 2 हासिल
1 और 12 पंजे 60 और 1 61। इसी प्रकार 14 का 0 से किया 0, 14 का 3 से 42 होगा 2, 4 यहाँ आ जाएगा और 14 पंजे 70 और 4 होता है 74। ठीक, इसी प्रकार और भी गुणा आगे किए और एक को देख लो, 8 से 0 का किया 0, 8 पंज 40 0 हासिल, जो 4 है वो यहाँ आ जाएगा, 8 पंजे 40 और 4 44। ऐसे भी आगे इसी प्रकार हैं, बिल्कुल सीधे गुणा हैं, आप कर सकते हो। यहाँ नहीं तो आप रख के किसी पीछे पेज पर करके देख सकते हो, इसमें कोई आपकी पाबंदी नहीं होती है। अब हमें करना क्या है, हमें तुम्हें पता है फॉर्मूले में पहले भी हमने यूज़ किया था क्या, प्रत्यक्ष विधि में x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखो एफ एक्स भी है हमारे पास, एफ है, लेकिन हमें सिग्मा एफ के लिए क्या होता है, सिग्मा एफ का मतलब होता है सभी एफ, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है सभी सिग्मा एफ एक्स, मतलब सभी एफ एक्स, सॉरी सिग्मा एफ एक्स का मतलब है सभी एफ एक्स। सभी एफ एक्स कैसे निकाले थे, याद करो क्या किया था, इन सभी को जोड़ा था, यानी सभी एफ एक्स, यानी इस पूरे एफ एक्स निकालने, यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे, और सिग्मा एफ मतलब सभी एफ निकालने, ये सभी जोड़े जाएंगे। तो जोड़ के देखोगे तो सिग्मा एफ यहाँ निकालना, ये तो उसमें दे भी दिया है 50 मजदूर, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और आपको अगर संतुष्टि नहीं है तो जोड़ के भी दे सकते हो, 50 ही आएगा। अब सिग्मा एफ एक्स और निकालना है, इन सभी का जोड़ निकालना है। तो देखो सभी के पीछे 0 है तो 0, फिर क्या 2 4 और 2 6 आ जाएगा यहाँ, यानी 6 0। आगे भी और भी बढ़ाना है, देखो यहाँ थोड़ा सा सेम ही लिख देता हूँ, यहाँ एफ एक्स, थोड़ा इस कॉलम को आपको क्या करना है, बड़ा बनाना है, चौड़ा, थोड़ा जो थोड़ा कम बन गया है यहाँ, तो मैं थोड़ा चौड़ा बनाना है ये। आगे देखोगे तो ये 6 हुआ, आगे देखोगे 1 और ये 4 5, यानी 5 5 और 4 9, 9 और 4 13, और 13 और 9 कितने होते हैं 22, ये 2 हो जाएगा, 2 आगे चला जाएगा ऊपर, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, और 22 और 5 27। ये जो संख्या है ये आपकी है यहाँ सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ भी निकाल चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं, सभी चीज़ें निकल चुकी हैं। आराम से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, यानी समांतर माध्य हम जो है यहाँ निकालेंगे। तो क्या होगा भाई, यहाँ इसे ऐसे करेंगे, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 27260, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 27260, और नीचे 50, सिग्मा एफ का मान रख दिया, 0 से 0 आप कैंसिल करके ऐसे सब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, देखते हैं, 5 से 2 में नहीं जाएगा, 27 में 5 पंजे 25, यानी 2 रह जाएगा, ये 2 इसके आगे इसे 22 बना देगा, और 5 चौके कितना होते हैं 20, फिर 2 बचेंगे, और फिर 2 इसको क्या बना देंगे 26 बना देंगे, 5 पंजे 25, फिर 1 रह जाएगा, 1 में जाता नहीं है, पॉइंट बढ़ाकर अगर 0 बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10। इनको आप यहाँ से हटा दोगे, ये केवल क्या है हेल्प के लिए बना देते हैं, इनको तुम्हें यहाँ नहीं रखना है। आप इसे भाग को पीछे पेज पर भी सॉल्व करके देख सकते हो, ये आपका उत्तर। अब इसमें मुझे करना क्या है, मैंने पहले आपको एक बात बताई थी कि तीनों ही विधियों से जो हमारा ये उत्तर है ये सेम आएगा। कुछ तो ये कह रहे हैं कि सर कहाँ हमें प्रत्यक्ष विधि लगानी है, कहाँ हमें कल्पित माध्य विधि लगानी है, कहाँ हमें पग विचलन विधि लगानी है, वो सब मैं बताऊंगा। पहले आप सीखें, अगली वीडियो का इंतजार करें। अब अगली वीडियो में आपको जस्ट अगली वीडियो में ये दिखाऊंगा कि ये तीनों ही विधियों से हमारी जो वैल्यू है ये एक जैसी ही आने वाली है। इसे मैं अब अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कहाँ पग विचलन विधि, कहाँ कल्पित माध्य विधि, और कहाँ प्रत्यक्ष विधि का यूज़ किया जाता है, कहाँ कंपलसरी होता है, वो सब आप आगे वीडियो में जानोगे। धन्यवाद।